तो यही दोस्तों आइए सर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 55 का पार्ट थर्ड। ठीक है, इस पार्ट में सर हम देखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 55 का पार्ट थर्ड है। पार्ट टू में सर जी हमने क्या देखा था, यहाँ तक पार्ट टू में देखा था। अब इसके आगे देखते हैं एक्टिविटीज़ को। ठीक है, तो देखिए 3 तरह की एक्टिविटीज़ होती है सर जी, हमने आपको लास्ट पार्ट में समझाया था। तो देखिए एक्टिविटीज़ नंबर ए जो कि पहला एक्टिविटी है। ठीक है, तो वन बाई वन सबको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से। कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो सिमिलर है सारे एक्टिविटीज़ में। मतलब सर, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में भी कैश का इनफ्लो होता है एंड आउटफ्लो होता है, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में भी इनफ्लो होता है, आउटफ्लो होता है। ठीक है, एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में भी सर जी इनफ्लो होता है एंड आउटफ्लो होता है। ठीक है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो दोनों रिकॉर्ड होगा, बट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड। ठीक है, बस इतना ही का अंतर है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड इसमें होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड इसमें रिकॉर्ड होगा सर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। ओके, इनफ्लो एंड आउटफ्लो, वो कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, वो किस में रिकॉर्ड होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। बस सिंपल तो फंडा है। ठीक है, उतना समझने की ज़रूरत नहीं है, वैसे सिर्फ हम समझा रहे हैं आपको। आगे अभी आप जब एग्जाम्पल के थ्रू देखोगे तो सर जी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए, मीन्स मेन ऑपरेटिंग बिजनेस। मेन ऑपरेटिंग बिजनेस क्या है सर, मेन ऑपरेटिंग बिजनेस ये है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है सर जी, कि मेन ऑपरेटिंग बिजनेस आपका मेन धंधा। ठीक है, तो देखिए मेन धंधा, जैसे मान लो सर मेरा अगर मेरा कंपनी है, मान लो मेरा फैक्ट्री है सर जी शर्ट बनाने का, तो शर्ट बनाना मेरा मेन धंधा है। ठीक है, मेरा मेन काम है, दैट इज़ मेरा मेन ऑपरेटिंग बिजनेस उसको कहेंगे। ठीक है, या फिर मान लीजिए मेरा सर जी दुकान है किराना का। ठीक है, तो किराना का दुकान क्या है, मेरा मेन धंधा है। ठीक है, ओके सर। या फिर मान लीजिए मेरा ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है, तो ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस मेरे लिए क्या है, वो मेरा मेन धंधा है। ठीक है सर, तो कहीं भी हर जगह आप उस चीज़ को, मतलब जो मेरा मेन काम है, मेन काम वो चीज़ें हैं। ठीक है, तो वो चीज़ को कहते हैं सर जी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो देखिए ऐसा कैश जो आपके मेन बिजनेस से रिलेटेड हो, दैट इज़ डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड हो। मेन बिजनेस समझ रहे हैं सर, जैसे भाई किराना का अगर मेरा दुकान है वो, या फिर मेरा कंपनी है, मेरा मेरा कंपनी है। ठीक है, अगर शर्ट बनाना मेरे कंपनी का काम है, अरे यार चुप हो जा मेरे भाई, अगर शर्ट बनाना मेरे कंपनी का काम है तो वो क्या है सर, मेरा बिजनेस का मेन काम है। ठीक है, तो देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड एग्जांपल्स, जैसे कैश सेल्स किए, पैसा मिला। ठीक है, ये क्या है सर, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का एग्जांपल दे रहे हैं। मान लीजिए मेरा कैश में हमने सेल किया तो हमको पैसा मिला। ठीक है, क्रेडिट सेल, ध्यान रहे क्रेडिट सेल, सेल क्या सर, सेल कुछ भी यार, मेरा मान लो यार शर्ट ही बनाने का फैक्ट्री है। ठीक है, अगर शर्ट बनाने का फैक्ट्री है और हमने उस चीज़ वो अपने जो शर्ट है, अपने शर्ट का सेल, अपना शर्ट का सेल जो है वो सर जी अगर कैश में किए तो पैसा मेरे को मिला, तो वो चीज़ क्या है सर, मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। क्योंकि शर्ट बनाना मेरा धंधा है, और सर जी पैसा जो कैश सेल्स मिल रहा है वो भी मेरे धंधे से, मेन धंधे से रिलेटेड है, तो इसी वजह से मेन ऑपरेटिंग बिजनेस। ठीक है, अगला एग्जांपल समझते हैं। देखिए क्रेडिट में सेल किए, ठीक है, एंड डेटर, क्रेडिट में सेल किए डेटर्स को एंड बाद में पैसा मिला। ठीक है सर, बाद में पैसा मिला, दैट इज़ डेटर्स से बाद में पैसा मिला। जैसे जैसे समझिए सर कि डेटर्स को हमने अभी शर्ट बेच दिया, बट वो बोला कि सर जी अभी हम पैसा नहीं देंगे आपको, बाद में देंगे। तो इस वजह से सर जी मेरा डेटर्स क्रिएट हो गया। यस सर, और ये डेटर जब बाद में हमको पैसा देगा, ठीक है, बाद में जब देगा हमको, बाद में जब हमको ये पैसा देगा, तो ये जो पैसा है ये तो कैश ट्रांजेक्शन हो गया उस टाइम का। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो जो पैसा मिला, ठीक है, उस रीजन से वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। ठीक है, मतलब यही कहना चाहता है सर कि यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक तो सर जी
पहला तो चीज़ है कि आपने क्रेडिट में सेल किया, ठीक है, और दूसरा है कि डेटर से पैसा मिला। तो ये जो पहला है ना क्रेडिट सेल, ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन यहाँ पर नहीं जाएगा। बट हाँ ध्यान रहे, डेटर से अगर पैसा मिला तो ये जाएगा। और क्वेश्चन में सर जी आपको ये चीज़ें कैलकुलेट करना पड़ता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। लो लेवल क्वेश्चन पे तो नहीं, बट थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन होगा, हल्का सा, बहुत इजी मेथड है, ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो जो थोड़ा सा भी हल्का सा एडवांस लेवल का है उसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है, कि डेटर से कितना पैसा रिसीव हुआ, इसके लिए डेटर्स अकाउंट भी बनाना पड़ता है, ठीक है। ओके सर, फिर देखिए आगे नोट, इफ़ सेल्स करना मेरा धंधा है तो इससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, दैट इज़ सेल्स से रिलेटेड इनफ्लो हुआ या फिर आउटफ्लो हुआ, तो ये सर जी क्या होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। जैसे वही शर्ट वाला एग्जांपल देखिए, मेरा शर्ट बनाने का अगर फैक्ट्री है तो सर जी उससे रिलेटेड अगर इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है तो सब कुछ क्या है मेरे लिए। अगर शर्ट बनाने का फैक्ट्री है, मेरा इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है, कुछ भी हो रहा है कैश के साथ, बट वो शर्ट से रिलेटेड है तो वो मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, ठीक है। यस सर, तो चलिए आगे भी पॉइंट पढ़ते हैं। अगला एग्जांपल, क्रेडिटर्स को कैश पे किए, ठीक है, जैसे मान लीजिए उधार में बेचने के लिए पैसा लिए थे नहीं, उधार में बेचने के लिए गुड्स लिए थे, ठीक है, उधार में बेचने के लिए इसको काट लिए सर, इसको कर दीजिए गुड्स लिए थे, एंड क्योंकि उस टाइम मेरे पास पैसा नहीं था तो क्रेडिटर हो गया। सर क्रेडिटर का जन्म कैसे होता है थोड़ा बताइए, बताते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा डेटर्स में और क्रेडिटर में जब आप छोटे लेवल पे थे तो सर जी आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है, बट अब आपको डाउट रहना जरूरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा सर, डेटर और क्रेडिटर, डेटर किसको कहते हैं, डेटर सर जी उसको कहते हैं जिस जो जो हमको पैसा देगा, ठीक है। डेटर्स क्या करेगा, ये पैसा ला करके हमको देगा, ठीक है, दैट इज़ हम यहाँ पर खड़े हैं तो ये पैसा सर जी मेरे पास आएगा, ठीक है, डेटर से हमको पैसा मिलता है। और यहीं अगर क्रेडिटर है तो क्रेडिटर से रिलेटेड पैसा मेरे पास आएगा नहीं, हम पैसा पे करते हैं क्रेडिटर को, ठीक है। तो क्रेडिटर्स मतलब हम किसके कर्जदार हैं, मेरे ऊपर किसका कर्जा है, ठीक है, मेरे पर किसका कर्जा है, ठीक है, वो हमको देना है, उस चीज़ को कहते हैं क्रेडिटर्स, ठीक है। और डेटर्स उसको कहते हैं सर जी कि हमसे मेरा कौन सा दोस्त जो कि हमसे पैसा लिया है, जिसको हमको पैसा रिटर्न करना है, ठीक है। तो डेटर से हमको पैसा मिलता है और क्रेडिटर को हमको पैसा पे करना पड़ता है, ठीक है सर। तो समझिए, इस चीज़ को काट के गुड्स कर लिए, ओके सर। देखिए क्रेडिटर्स को कैश पे किए, दैट इज़ उधार में बेचने के लिए गुड्स लिए थे, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन को क्या कहेंगे सर, क्रेडिटर्स को कैश पे किए, बाद में कैश पे कर रहे हैं, पहले तो उधार में लिए थे। तो ध्यान रहे यहाँ पर भी सर जी ऐसा ही बात है, ठीक है। देखिए कैश परचेज जो होगा वो तो सर जी डायरेक्ट चल जाता है, ठीक है, बट क्रेडिट परचेज नहीं जाता है। कैश परचेज चला जाएगा, क्रेडिट परचेज नहीं जाएगा, हाँ, बट अगर बाद में जब आप क्रेडिटर्स को कैश पे करेंगे, ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन्स भी जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये है कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन। तो ध्यान रखिएगा इस तरह से सर क्रेडिट परचेज नहीं जाता, बट इसका अगर आप क्रेडिटर को आप बाद में पेमेंट करते हो तो वो चीज़ जाता है। सैलरी पे की है, कैश ट्रांजेक्शन है। बिजनेस का आम खर्चा, दैट इज़ नॉर्मल एक्सपेंस को पे करना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कहलाता है, ठीक है। जैसे सर मान लो यार बिज़नेस से रिलेटेड ही अगर जो मेरा वर्कर है, चाहे गोडाउन, देखो जैसे गोडाउन वगैरह है, गोडाउन का रेंट दे रहे हैं टेलीफोन एक्सपेंसेस वगैरह पे कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस वगैरह पे कर रहे हैं, ये सब क्या है सर, ये सब आपके बिज़नेस से रिलेटेड, ठीक है, सेलिंग एडवर्टाइजिंग ये सब क्या है, बिज़नेस से रिलेटेड सर जी खर्चा है, तो वो खर्चा, ठीक है। यस सर। पॉइंट नंबर 6 इन्वेंट्री से रिलेटेड चीज़ें, दैट इज़ स्टॉक हो गया, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, ठीक है। फिनिश्ड गुड्स, रॉ मटेरियल,
तो इन्वेंट्री से रिलेटेड चीज़ भी कहाँ आता है सर जी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, क्योंकि वहीं तो मेरा मेन धंधा है। मतलब सर, मतलब रॉ मटेरियल खरीदो, ठीक है, फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर लो और उसको स्टॉक में गोडाउन में रख लो। ये तो सर जी मेरा मेन धंधा है। शर्ट बनाने के लिए जैसे हम थ्रेड खरीदते हैं, ठीक है, तो थ्रेड लेके आए, दैट इज़ रॉ मटेरियल, उसको शर्ट में कन्वर्ट कर लिए, दैट इज़ फिनिश्ड गुड्स, और इसको सर जी हमने स्टॉक में रख लिया, दैट इज़ अपने गोडाउन में रख लिया। तो ये सब चीज़ क्या है? ये एक्टिविटी मेरे शर्ट बनाने से रिलेटेड है, इसी वजह से सर जी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ओके, नोट, गुड्स परचेज करके फिर सेल कर देंगे, दैट इज़ बेच देंगे ये सब फिर से गुड्स को, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि सर जी हमने ये गुड्स परचेज़ किया, जैसे वही शर्ट वगैरह लाए, ठीक है, परचेज़ करके फिर सेल कर दिए, ठीक है, शर्ट बनाए, थ्रेड लाए, शर्ट बनाए, चाहे मान लो कहीं से और सर ये डायरेक्टली शर्ट परचेज़ किए, बना बनाया रेडीमेड शर्ट परचेज़ किए, ठीक है, एंड परचेज़ करके फिर से सेल कर देंगे, दैट इज़ बेच देंगे। तो ये सब फिर से दैट इज़ बेच देंगे ये सब गुड्स को, बेच देंगे ये सब, इसको काट दो, ये सब गुड्स को, ठीक है, दैट इज़ बेच देंगे ये सब गुड्स को। मान लीजिए ये मेरा सर जी धंधा है, ठीक है, लाना और बेचना, ठीक है, दैट इज़ डे टू डे वर्क है मेरे बिजनेस का, इसलिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, ठीक है। यस सर, सिमिलैरिटीज़ क्या है सारे एक्टिविटीज़ में कि सर जी सारे एक्टिविटीज़ में कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो होता है, ठीक है, एंड सारे एक्टिविटीज़ में ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। डिफरेंसेस क्या है? सिर्फ यही डिफरेंसेस होता है। मतलब सर, मतलब ये कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो मेरा धंधा है, ठीक है, मेरे धंधा से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हम कहाँ एंटर करते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में उस चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, दैट इज़ एंटर करते हैं। एंटर मतलब रिकॉर्ड करना, ऐसे ही ठीक है। मतलब समझ गए सर, मेरे डे टू डे बिजनेस का वर्क जो है उससे रिगार्डिंग अगर कोई भी आइटम होगा, सीधे पकड़ो और उठाकर कहाँ डाल दो? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, ठीक है। यस सर। चलिए तो अगला देखते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। किसी प्रकार का कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो। अब ये तो सर जी बहुत ही, देखिए बहुत ईजी है। इसमें सर जी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को निकालने के लिए आपको कैश फ्लो चैप्टर में दो मेथड पढ़ना है, ठीक है। एक तो है सर जी डायरेक्ट मेथड, ठीक है, और एक है इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। यस सर, तो ये दो मेथड है सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए। बट जब आप आएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में तो इसको निकालने का एक ही तरीका है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को भी निकालने का एक ही तरीका है, सिंपल, ठीक है। तो वैसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और ये दोनों उतना हार्ड भी नहीं है, ठीक है। जैसे अगर हार्ड बोले तो मतलब अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के कंपेयर में देखेंगे तो ये दोनों बहुत ही ईजी है, ठीक है सर। तो देखिए कुछ नहीं, बहुत सिंपल। किसी प्रकार का कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो, कोई भी ऐसा इनफ्लो और आउटफ्लो कैश का, ठीक है, इन रिलेशन टू फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कोई भी कैश का इनफ्लो आउटफ्लो किससे रिलेटेड होना चाहिए सर जी? बस असेट्स से, ठीक है। अगर कोई भी इनफ्लो एंड आउटफ्लो हो रहा है कैश का और वो असेट से रिलेटेड है तो वो आपको रिकॉर्ड कहाँ करना है सर जी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, ठीक है। तो देखिए आगे एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए असेट्स परचेज किए, कैश का आउटफ्लो हुआ, कैश तो पे किए होंगे, यस सर, दैट इज़ फिक्स्ड असेट्स पीपीई ईटीसी। असेट्स परचेज करके यूज़ करेंगे बिजनेस में, इसलिए ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है, ठीक है। और कैश का आउटफ्लो हुआ, ठीक है सर, कैश का आउटफ्लो हुआ, यस सर, कैश का आउटफ्लो हुआ, तो ये क्या है सर जी? इसको आप देखिए इसको आप एक तरह समझिए, आप कहेंगे कि अगर कि सर जी यहाँ पर भी कैश फ्लो हो रहा है तो सर जी ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, बट ऐसा बात नहीं है। इसका रीज़न क्या है सर जी? रीज़न अभी आपको मैं पढ़वाया कि ये जो असेट्स है, ठीक है, असेट्स परचेज करके हम यूज़ करेंगे, ये जो वर्ड है ना, यूज़ करेंगे, ठीक है, दैट इज़ बिजनेस में इसको यूज़ करेंगे, इस वजह से इन्वेस्टिंग है। और यहाँ आप देखिए ऑपरेटिंग में हम क्या कर रहे थे, मेरा धंधा है डे टू डे, दैट इज़ हमको गुड्स को परचेज करके और फिर से हम सेल कर देंगे, तो इस वजह से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ था। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या हो रहा है सर कि हम इसको यूज़ करेंगे, हम बेचेंगे नहीं, बेचना मेरा धंधा नहीं है। अगर ये मेरा सर जी ऐसा होता कि मेरा असेट्स बेचने का धंधा है तो ही मेरे लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, बट यहाँ तो हम बेच नहीं रहे हैं,
यहाँ तो सर जी हमने अपने शर्ट के फैक्ट्री के लिए मशीनरी वगैरह ख़रीद के लाया है, ठीक है। तो हम अपने बिज़नेस में उस चीज़ को यूज़ करेंगे, इसीलिए वो क्या है, मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ नहीं है, ठीक है, समझ गए? यस सर। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बताता है कि आपने अपने बिज़नेस का पैसा कौन कौन सा असेट्स में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कि जैसे हमको बिज़नेस में मेरे बिज़नेस से मेरा कितना पैसा असेट्स के ऊपर में लगा हुआ है, ये चीज़ हमको अगर जानना है तो ये चीज़ हमको कौन बता देगा सर, ये हमको बता देगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। एग्जांपल, फिक्स्ड असेट्स में इन्वेस्ट किया आपने, ठीक है। जैसे समझिए कि सर जी फिक्स्ड असेट्स में इन्वेस्ट किया, खरीद के लाए, इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट किया। फिक्स्ड असेट जैसे एग्जांपल मशीनरी खरीदें, फर्नीचर खरीदें, कुछ भी चीज़ इस टाइप का, ठीक है सर। तो वो चीज़ क्या है, फिक्स्ड असेट्स है, और हमने उसको यूज़ करने के लिए ख़रीदा, तो दैट इज़ उसमें एक तरह से पैसा लगाएं, तो वो क्या है सर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना, ध्यान रखिएगा यहाँ पर सर जी, एक जैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है सर आपका, इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट किए हैं, या फिर एग्जांपल शेयर परचेज़ किए हैं, ठीक है, डिबेंचर वगैरह, डिबेंचर के रूप में पैसा दिए दूसरे कंपनी को, ये सब क्या है सर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। देखिए यहाँ पर सर जी आपको हो सकता है हल्का सा जब कन्फ्यूज़न होगा जब हम आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए शेयर्स इशू करना, डिबेंचर इशू करना, लोन इशू करना, बॉन्ड वगैरह, ये सब, ठीक है। तो यहाँ पर सर जी यहाँ पर थोड़ा सा डाउट हो सकता है, ठीक है, बट टेंशन नहीं होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, किसी दूसरे कंपनी से शेयर परचेज़ किए, ठीक है, दूसरे कंपनी से, ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट वर्ड आएगा, दूसरे कंपनी से शेयर परचेज़ किए, मतलब वो मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए एक तरह से असेट है, असेट है ये सर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट पर सर जी। अक्सर क्या होता है जल्दबाजी में, कैश फ्लो में सिर्फ एक यही पॉइंट है जहाँ पर आपको डाउट क्रिएट हो सकता है, ठीक है, और गलती यहीं पे होता है। तो देखिए बात क्या है सर कि शेयर्स है, ठीक है, शेयर्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी है, बट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में भी शेयर आता है। देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी पूरा वहीं का वहीं है, ठीक है, ये चीज़ हम आपको बताएंगे, बट फ़िलहाल आप यहाँ पर सुन लीजिए कि इन्वेस्टमेंट किए हैं किसमें, शेयर परचेज़ में, दैट इज़ शेयर्स परचेज़ किए हैं किसी दूसरे कंपनी का, तो एक तरह से क्या है, असेट्स में इन्वेस्टमेंट है। तो इसी वजह से, क्योंकि असेट्स से रिलेटेड है, इसी वजह से ये क्या है सर जी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। इनको बेच दिए तो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कहलाता है, मतलब वही चीज़ कि इनसे रिलेटेड कुछ भी अगर प्रॉफिट हो बेचने पर या लॉस हो, ये सब चीज़ सर जी यहाँ पर आता है, ठीक है। ध्यान रहे सर जी, डेप्रिसिएशन हो अगर फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड, डेप्रिसिएशन नहीं आता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, नॉन कैश आइटम है, ठीक है सर। तो नॉन कैश आइटम है, इस वजह से डेप्रिसिएशन यहाँ पर नहीं आता है, समझ रहे हैं? यस सर, यही एक रीज़न है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ इस चीज़ को रिकॉर्ड करता है, सिर्फ और सिर्फ कैश आइटम्स को रिकॉर्ड करता है। तो ये चीज़ का सर जी ध्यान रखिएगा, ये तो एडवांस का चीज़ है, अभी यहाँ पर बोल रहे हैं, आगे ऑलरेडी बताएंगे, ठीक है। तो देखिए इनफ्लो भी आएगा एंड आउटफ्लो भी आएगा आपके फिक्स्ड असेट से रिलेटेड, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, दैट इज़ PPE, ठीक है। मतलब सर असेट से, फिक्स्ड असेट से रिलेटेड, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्या होगा, इनफ्लो भी होगा एंड आउटफ्लो भी होगा। तो दोनों चीज़ों को आपको कहाँ दिखाना है सर जी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। कैसे प्रेजेंट करना है वो भी टेंशन ना लें, बस ये सुनिए, सिर्फ ये ध्यान दीजिए कि यार कहाँ पर डालना है, ठीक है, क्योंकि बाकी तो चीज़ें आपको क्वेश्चन के थ्रू सर जी समझाएंगे ही। ओके, तो आइए अब देखते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के क्या हाल है भाई के। ओके सर, तो देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, इनफ्लो एंड आउटफ्लो दोनों रिकॉर्ड होगा, बट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड, समझ रहे हैं? ये सर फाइनेंसिंग, नाम से ही समझ में आ जाएगा यार, फाइनेंस सिर्फ पैसा का बात हो रहा है, इन्वेस्टिंग सिर्फ इन्वेस्टमेंट का बात हो रहा है। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ, इन्वेस्टमेंट एसेट में, इन्वेस्टमेंट किसी का शेयर परचेज़ किए उस चीज़ में, ऑपरेटिंग मतलब चालू करने में यार, बिजनेस का चालू चीज़, जैसे
सेल्स करना, ये सब चीज़ें समझ रहे हैं। डे टू डे एक्टिविटी, सिंपल है यार, नाम से भी आप पकड़ सकते हो, ठीक है। देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है, वो एक्टिविटीज़ जो बताता है कि आपके बिजनेस में इनफ्लो एंड आउटफ्लो कहाँ से होता है, दैट इज़ पैसा का, दैट इज़ वो एक्टिविटीज़ जो बताता है कि बिजनेस में इनफ्लो एंड आउटफ्लो कहाँ से होता है पैसा का, दैट इज़ मेजरली बिजनेस से रिलेटेड पैसा कहाँ से आता है, ठीक है। मेन ये है सर जी कि देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में ये चीज़ बताया जाता है कि आपने मेजरली, दैट इज़ मेजर तौर पर आप बिजनेस से रिलेटेड पैसा कहाँ से ला रहे हैं, मतलब कहाँ से आप जुगाड़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ बताता है, उससे रिलेटेड इनफ्लो एंड आउटफ्लो दिखता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। एग्जांपल जैसे सर, जैसे कैपिटल इंट्रोड्यूस किया प्रोपराइटर ने, जैसे आपने एंट्री सुना होगा, सोल प्रोपराइटर इंट्रोड्यूस कैपिटल इन बिजनेस, ठीक है। आपके क्लास 11 का पहला एंट्री, ठीक है, कि बिजनेस में कैपिटल आया, ठीक है सर। तो वो चीज़, तो कैपिटल लगाया सोल प्रोपराइटर ने, तो सर जी बिजनेस में पैसा आया, ठीक है। उसके बाद देखिए ड्राइंग किया, ठीक है, तो प्रोपराइटर ने कुछ ड्राइंग किया, तो दैट इज़ बिजनेस से पैसा गया, उतना चीज़ वो सोल प्रोपराइटर ने पैसा निकाल लिया, ठीक है। प्रोपराइटर अगर अकेला हो तो इस वजह से सोल आगे बढ़ है, वरना तो प्रोपराइटर ही काफ़ी है, ठीक है। अगर 2-3 पार्टनर हो तो ओके सर। फिर देखिए आगे पॉइंट नंबर 3, एग्जाम्पल शेयर्स इशू किए, ठीक है, शेयर्स इशू किए, पैसा आता है, तो ये चीज़ क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। जैसे सर शेयर कैपिटल, डिबेंचर वगैरह हो गया, डिबेंचर लोन से रिगार्डिंग पैसा वगैरह ले आए, ठीक है। बॉन्ड्स वगैरह इशू किए हैं, ठीक है, उससे पैसा अरेंज किए हैं, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड इंटरेस्ट भी, अगर इसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट वगैरह, ठीक है, पे करेंगे सर, ठीक है, पे कर रहे हैं तो पे करेंगे, या आप कभी कभार कुछ रिसीव करते हो, तो वो सारा इंटरेस्ट भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ही कहलाता है, ठीक है। अब देखिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ नहीं है, इसका रीज़न क्या है सर, इफ़ मेरा कंपनी लोन लिया है, ठीक है, तो इसके ऊपर इफ़ इंटरेस्ट पे करेंगे तो ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ही होगा भाई साहब, ठीक है, समझ रहे हैं। ये इंटरेस्ट के लिए बात हो रहा है, ये इंटरेस्ट जो है ये ऑपरेटिंग नहीं है, क्यों, क्योंकि मेरा कंपनी अगर लोन लिया है तो ये जो लोन लिया तो ये तो सर जी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हुआ, क्योंकि कंपनी ने लोन लिया, लोन मीन्स फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। एग्जांपल आप देख ही रहे हैं, कहाँ कहाँ से पैसा अरेंज किए वो चीज़ बताना, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे तो ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कहलाता है, ठीक है सर, ओके। अब आ जाइए नीचे, इधर बिजनेस चलाने के लिए पैसा कहाँ से जुगाड़ किया एंड उसके लिए कितना एक्सपेंसेस करना पड़ा, ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ बताता है, ठीक है। नोट, बिजनेस चलाने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए पैसा कहाँ कहाँ से जुगाड़ किए हैं, कहाँ से उठा, कहाँ कहाँ से कलेक्ट किए हैं, दैट इज़ कैपिटल इंट्रोड्यूस किए हैं, कुछ शेयर इशू किए हैं, डिबेंचर इशू किए हैं, ठीक है, कुछ लोन लिए हैं बैंक से, या फिर कुछ बॉन्ड्स वगैरह इशू किए हैं, ठीक है। तो कहाँ कहाँ से पैसा जुगाड़ किए हैं एंड उसके लिए कितना एक्सपेंसेस करना पड़ा, कुछ इंटरेस्ट वगैरह दे रहे हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें सर जी करना पड़ा, ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कहलाता है, ठीक है सर। हैशटैग नोट, कैश फ्लो बनाते वक्त इतना ध्यान रखें कि कैश फ्लो बनाते वक्त इतना ध्यान रखिए कि कैश फ्लो को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। क्या क्या सर, एक तो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो इस तरह सर जी आपने तीनों एक्टिविटीज़ को पढ़ा और समझा भी। तो देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ सिंपली बिजनेस का डे टू डे, बिजनेस का मेरा धंधा, मेरा मेन धंधा है, ठीक है, दैट इज़ मेन ऑपरेटिंग बिजनेस, मेरा मेन धंधा बिजनेस का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अगर हम कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं दैट इज़ इन्वेस्टमेंट इन असेट्स, ठीक है। तो वो इस चीज़ में एक चीज़ पर यहाँ पर डाउट आता है, हमने वो भी चीज़ आपको बताया सर कि ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने किसी दूसरे कंपनी का शेयर परचेज़ किया है, ठीक है, तो वो भी एक तरह से क्या है, इन्वेस्टमेंट है आपके लिए।
तो हम खरीदें हैं किसी का तो वो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट ही है, इसी वजह से वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होगा। बट हर चीज़ वैसा नहीं होगा, ध्यान रखिए। जब आप इशू करेंगे शेयर, ठीक है, ये हम अगर किसी दूसरे का परचेज़, देखिए वर्ड देख लीजिए अच्छे से, शेयर परचेज़, किसी का परचेज़ किए हैं तो दैट इज़ उस कंपनी में हमने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, क्योंकि शेयर परचेज़ कर रहे हैं तो यार एक तरह से पैसा दे रहे हैं। यस सर। तो ये चीज़ तो ये चीज़ क्या है सर, ये चीज़ है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। बट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में क्या है कि ये सारी चीज़ों को करने से सर जी आपको पैसा मिल रहा है, मतलब हमने एज अ प्रोपराइटर, हम मालिक हैं, तो हमने क्या किया, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। कुछ इसमें से ड्राइंग की, ये सब क्या है सर, ये सब कुछ फाइनेंस से रिगार्डिंग हरकत है, ठीक है। यहाँ पर देखिए शेयर वगैरह यहाँ पर परचेज़ नहीं कर रहे हैं किसी का, हम खुद अपने कंपनी में पैसा अरेंज करने के लिए हम खुद शेयर इशू कर रहे हैं मार्केट में, ठीक है, ताकि जनरल पब्लिक मेरे कंपनी में पैसा लगाए, हमको पैसा मिले, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर शेयर हो रहा है, ठीक है सर। दैट इज़ शेयर हम इशू करेंगे, डिबेंचर हम इशू करेंगे, लोन वगैरह हम लेंगे, बॉन्ड्स वगैरह हम इशू करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर सर जी थोड़ा सा डाउट होता है, इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्लियर भी हो जाएगा, वहाँ पर इसके पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये सर जी क्वेश्चन था शेड्यूल 3 का, इसमें सर जी इन्वेस्टमेंट, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग से रिलेटेड कैश फ्लो आइटम्स ढूंढना था, ठीक है। तो वो चीज़ सर जी यहाँ पर सर लिखवा दिए, सर थोड़ा सा पॉइंट लिखवा दिए थे। देखिए लैंड एट कॉस्ट, दैट इज़ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होगा क्योंकि एसेट से रिलेटेड है, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट, मतलब प्लांट एंड मशीनरी खरीदें, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। आई का मतलब इन्वेस्टिंग, ओ का मतलब ऑपरेटिंग और एफ का मतलब फाइनेंसिंग, शॉर्ट में लिखा हुआ है सर, ओके। ट्रेड रिसीवेबल्स, दैट इज़ याद है डेटर्स से रिलेटेड होगा, यस सर, दैट इज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ओके। इन्वेंट्रीज स्टॉक से रिलेटेड है, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। बैंक का फ़िलहाल सर जी छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से रिलेटेड ये बात है, आगे का बात है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए एडजस्टेड परचेज, ठीक है। देखिए एडजस्टेड परचेज सर जी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, परचेज है, ठीक है, डे टू डे एक्टिविटी होगा, यस सर। तो परचेज़ करना दैट इज़ एडजस्टेड, ये क्या है, ये एडजस्टेड परचेज़ का मतलब आपको ऑलरेडी शेड्यूल 3 में बताया गया था कि यार आपने ऑलरेडी पढ़ा था, मतलब कि यार ओपनिंग प्लस परचेज़ फॉर्मेट को याद किए ट्रेडिंग का, ओपनिंग प्लस परचेज़ अगर हम करते हैं और उसमें से माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक, तो हमको पता चल जाएगा कि एडजस्टेड परचेज़ क्या है, ठीक है सर, ओके। सिर्फ वर्ड समझा रहे हैं, वैसा उतना कुछ अभी आपको करने का ज़रूरत नहीं है। फिर देखिए आगे सब कुछ है अच्छे से, पूरा क्वेश्चन बनाया हुआ है दमदार एकदम, मज़ा आ जाएगा, टेंशन नहीं। फिर देखिए सर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, मतलब फैक्ट्री का मतलब फैक्ट्री फैक्ट्री का कुछ आप प्रोडक्शन वगैरह से रिलेटेड होगा एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ मतलब सर प्रोडक्शन से ही रिलेटेड, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट भी होता है, तो ये भी सर जी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ओके। सेलिंग एक्सपेंसेस ठीक वैसा ही, ये भी चीज़ सर जी किससे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है, ठीक है। अगर सेल वेल करना है, ठीक है, तो उसके ऊपर खर्चा, दैट इज़ बिजनेस का खर्चा, बिजनेस का डे टू डे एक्टिविटीज़ है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। डिबेंचर इंटरेस्ट, अब देखिए दैट इज़ डिबेंचर पर इंटरेस्ट पेड करना, ठीक है, या फिर आना, इस साइड में सर जी डेबिट में है, ये दिख रहा है, मतलब डिबेंचर इंटरेस्ट हमको मिला है, ठीक है, दैट इज़ डिबेंचर पर इंटरेस्ट मिलना, ठीक है, पेड करना नहीं, यहाँ पर कट कर दिए, डिबेंचर पर इंटरेस्ट मिलना। ध्यान दीजिएगा, अगर सर डिबेंचर इंटरेस्ट इधर है तो मतलब ये आपको रिसीव हो रहा है, ठीक है, ये आपको आया है। बट अगर वहीं ये चीज़ इधर होता तो इसका मतलब आपने इस चीज़ को पे किया है, समझ रहे हैं। इधर पे होता है अमाउंट, जो भी अमाउंट क्रेडिट में दिखा है वो पे होता है, और जो भी अमाउंट एड इस साइड दिखता है डेबिट में, मतलब वो आपने सर जी रिसीव किया है, ठीक है। और स्पेशल ऊपर में क्वेश्चन लिख दिया है डेबिट और क्रेडिट। तो देखिए बात वो नहीं है, ये तो आपका खैर कॉन्सेप्ट वाला बात है कि क्वेश्चन में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जो कि हम आगे सीखेंगे ही। बट फिलहाल है कि पहले सर जी आप आइटम को आइडेंटिफाई करिए। तो देखिए डिवेंचर इंटरेस्ट, ठीक है, डिवेंचर के ऊपर जैसे कोई कंपनी का हमने सर जी कंपनी में सर जी पैसा दिया था एज अ डिवेंचर, ठीक है, तो
उसके ऊपर हमको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो सर ये डिवेंचर इंटरेस्ट मिला मतलब फाइनेंसिंग किए थे, ठीक है। मतलब क्या सर, फाइनेंसिंग, यस सर। उसके बाद देखिए, नहीं, हाँ डिवेंचर इंटरेस्ट देखिए इधर में नहीं, ओ यस, एक ये देखिए सर, फिलहाल यहाँ पर जो लिखा हम उसका मतलब बता रहे हैं। अगर थोड़ी देर के लिए आप डेबिट भूल जाइए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सर जी ये यहीं पर देखिए थोड़ा सा डाउट आता है। एक तरह तो ये यार फाइनेंसिंग भी है, बट वहीं अगर ये यहाँ होता तो ये इन्वेस्टिंग होता, ठीक है सर। अगर ये चीज़ यहाँ होता तो कैसे सर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हल्का सा समझने का कोशिश कीजिएगा। डिवेंचर इंटरेस्ट, अगर डिवेंचर इंटरेस्ट इधर है, इसका मतलब हमको डिवेंचर पर इंटरेस्ट मिला, दैट इज़ ये ज़रूर हमने कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट किया होगा, यस सर। तो इस वजह से ये है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, अगर इधर दिख रहा है तो, ठीक है। और वहीं अगर आप सर जी इधर में अगर वो डिवेंचर इंटरेस्ट लिखा होता, मतलब हमने कहीं ना कहीं उस चीज़ को एक मिनट, डिवेंचर इंटरेस्ट इधर मतलब ये क्या है सर जी, ये एफ नहीं है, ये आई है, ठीक है। और यही डिवेंचर इंटरेस्ट अगर इधर होता तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होता, ठीक है। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पर है, इसका मतलब ये है कि हम डेबिट साइड में है, ठीक है। दैट इज़ मतलब ये है कि हमने सर जी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट किया है दूसरे कंपनी में, ठीक है, डिवेंचर के फॉर्म में। उसके ऊपर हमको, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट किया है एज अ फॉर्म ऑफ डिवेंचर, तो उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमको मिल रहा है सर उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए डेबिट साइड है, दैट इज़ रिसीव्ड हुआ है। इस वजह से सर जी ये है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। बट ध्यान रहे, अगर यही चीज़ सर इस साइड होता, इधर ना होकर क्रेडिट साइड में होता, तो क्रेडिट साइड में होता इसका मतलब हमने पे किया है, ठीक है। तो हमने पे किया, इसका मतलब हमने किसी को सर जी डिवेंचर, दैट इज़ डिवेंचर हमने इशू किया था, तो हम उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो उस कंडीशन में वो डिवेंचर क्या होता है सर जी, डिवेंचर इंटरेस्ट आपका होता फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये चीज़ें सर जी समझने वाली, समझने का ज़रूरत है, जो कि आपको आगे समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं। तो इसको सर जी आई कर दिए, डिवेंचर इंटरेस्ट मिला तो इधर, और अपोजिट में करके लिख दीजिए डिवेंचर इंटरेस्ट पेड। डिवेंचर इंटरेस्ट अगर इस साइड होता तो ये क्या होता, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ठीक है सर। तो ये चीज़ यहाँ पर भी लिख दिए कि ये चीज़ आई नहीं है, ये एफ नहीं है, ये आई है। और इसके अपोजिट में से यहाँ पर लिख दिए कि डिवेंचर इंटरेस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, अगर वो इधर लिखा होता तो, ठीक है। इफ़ इधर होता तो चलिए ये हो गया सर। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं, इंटरिम डिविडेंड पेड, ठीक है। मतलब सर जी इंटरिम डिविडेंड पेड किए, दैट इज़ शेयर होल्डर्स को इंटरेस्ट दिए होंगे, ठीक है। तो ये क्या है सर, मेरा शेयर होल्डर्स को इंटरेस्ट दिए होंगे। तो इस तरह सर जी ये मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, क्योंकि शेयर होल्डर्स के लिए है, ठीक है, ओके। थोड़ा सा हो सकता है डाउट हो, बट कोई बात नहीं, आगे सब कुछ क्लियर है। जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो वहाँ पर आपको अच्छे से और समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए फ़िलहाल जो लिखा है सर जी उस पॉइंट को अपने माइंड में रखिए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो देखिए आगे चलते हैं सर, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल समझ रहे हैं, शेयर कैपिटल दैट इज़ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। 10% डिबेंचर, ठीक है, दैट इज़ लोगों से पैसा लिए होंगे, ठीक है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, जनरल रिजर्व्स, ठीक है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो ध्यान से दीजिएगा, ये दोनों ये सर जी अक्रूवल कॉन्सेप्ट पर होता है, तो इन दोनों को नहीं लेकर के जाते हैं, किसमें, कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं ले जाते हैं, ओके सर। सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम। अब देखिए ये सिक्योरिटी प्रीमियम किस पर मिला होगा सर, ये आप इशू किए होंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, उसके ऊपर मिला होगा। तो इस तरह अगर ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो देयरफॉर दिस इज़ आल्सो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, यस सर, क्योंकि शेयर के ऊपर है ना, यस सर। फिर देखिए आगे बढ़िए, सेल्स दैट इज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ट्रेड पेएबल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन जाता नहीं है, सस्पेंस अकाउंट नहीं जाता, ठीक है सर। देखिए वही लिखा हुआ है बगल में कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ सिक्योरिटी प्रीमियम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ लिए, क्योंकि शेयर पर प्रीमियम लिए, ठीक है, ओके। फिर इधर सेल्स और ये से रिगार्डिंग लिखा हुआ है
कि बिजनेस का डे टू डे से रिलेटेड है, ठीक है, डे टू डे से रिलेटेड है, इसलिए ये दोनों क्या है सर जी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ओके। और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन दैट इज़ नहीं जाता है 172 रुपीज़, दैट इज़ कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, बिकॉज ध्यान रहे नॉन कैश आइटम है, ठीक है सर। तो वो चीज़ हमने आपको ऑलरेडी बताया था, वो चीज़ आप यहाँ पर अभी एक बार और देख लीजिए सर, प्रैक्टिकल एग्जाम में भी ये बिकॉज ध्यान रहे नॉन कैश आइटम है तो ये कहीं नहीं जाएगा। दैट इज़ क्यों सर नॉन कैश आइटम है, क्योंकि डेप्रिसिएशन का इनफ्लो एंड आउटफ्लो कुछ होता ही नहीं है। वो तो सर जी सिर्फ आपने प्रोविज़न माना था, ये आपने अच्छे से सर जी पढ़ा था, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन कंपनी अकाउंट में बोनस वाले चैप्टर में, आपको याद होगा डेप्रिसिएशन वहाँ पे सर आप पढ़े थे। ये सर तो वो चीज़ है, ठीक है। ओके सर, चलिए तो C2.2 पेज नंबर 2.22 पेज नंबर पे क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 वो हो गया। फिर देखिए बिजनेस का पैसा कहाँ खर्चा किए, इससे पता चलता है कि कौन से एक्टिविटीज़ में जाएगा। समझ रहे ये चीज़ें सर जी आपको देख के थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग रहा होगा कि यार किस तरह से कहाँ जाएगा, ठीक है। तो बिज़नेस का पैसा कहाँ कहाँ आप खर्चा किए इससे पता चलता है, ठीक है। एग्जाम्पल आपने सर जी थोड़ा सा देखा, फिर देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। जनरली अब इन्वेस्टिंग के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा लिखा है सर, तो कुछ नोट होगा, पढ़ लेते हैं। जनरली असेट्स में पैसा लगे तो इन्वेस्टिंग असेट्स, ठीक है, जनरली ऐसा माना जाता है कि अगर असेट्स में आप पैसा कर लगा रहे हो तो क्या होगा सर, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। असेट्स एंड असेट्स से होने वाला एक्सपेंसेस और इनकम, वो सब भी क्या होगा सर जी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो देखिए असेट्स खरीदें मीन्स कैश का इनफ्लो होगा, तो दैट इज़ इन्वेस्टमेंट किया असेट्स में, कैश का इनफ्लो हुआ, यस सर। और असेट्स को बेचें तो अगेन कैश का इनफ्लो हुआ, सॉरी आउट इधर नहीं, इधर आउटफ्लो ना, सॉरी। देखिए असेट्स खरीदें मतलब असेट्स मेरे पास आया और पैसा गया, तो असेट्स खरीदें मीन्स कैश का आउटफ्लो होगा, मेरे पास से पैसा गया, दैट इज़ हमने सर जी इन्वेस्टमेंट किया असेट्स में, ठीक है। और जब हम असेट्स को बेचते हैं अगेन कैश का इनफ्लो होगा, दैट इज़ अगेन इन्वेस्टमेंट को कैश में रियलाइज़ किए, समझे, यस सर। ओके अब कुछ सर जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं इस चैप्टर से रिगार्डिंग, वो आपको सर जी जो ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए तो नोट नंबर 1 सुन लीजिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, एंड नंबर 2 इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो इफ़ तो, ठीक है, ये दोनों का पॉइंट एक तरफ। फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ दैट इज़ स्टॉक डेटर्स, धंधा का पार्ट है ये दोनों, ठीक है, दैट इज़ डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ है, ठीक है सर। तो देखिए ये दोनों भी एक तरह से आपका एसेट्स है और ये दोनों भी सर जी आपका एसेट्स है, ठीक है। फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट दोनों एसेट है। मेरा स्टॉक और मेरा डेटर से जो पैसा मिल रहा है वो भी मेरा एसेट्स है, ठीक है। बट अंतर क्या है, अंतर ये है सर इन दोनों में, दैट इज़ बेस्ट डिफरेंट, बट डिफरेंस ये है, क्या डिफरेंस है, इन दोनों में अलग से बिज़नेस का पैसा इन्वेस्ट करते हैं। देखिए इन दोनों में सर ये आपने अलग से पैसा बिज़नेस का इन्वेस्ट किया है और वो भी यूज़ करने के लिए, ठीक है, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट में तो अलग से पैसा इन्वेस्ट किए और फिक्स्ड एसेट्स को यूज़ करने के लिए हमने इन्वेस्ट किया इसमें पैसा, ये डिफरेंस है। बट इन दोनों में अलग से पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, ये तो सर जी सिंपली स्टॉक है मेरा, ठीक है, पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं। जैसे डेटर्स ऑटोमेटिकली जन्म ले लेता है, जैसे सर जी क्रेडिट सेल किए उसके पास पैसा ही नहीं था, सेल किए तो यार वो बोला कि यार अगले महीना दे देंगे, तो यार ऑटोमेटिकली वो सेल जो हमने किया वो क्रेडिट सेल बन गया, ठीक है। तो यार अब क्या करें, अगर अच्छा कस्टमर है तो उसको क्रेडिट में सेल करना पड़ता है बिजनेस में, ठीक है। तो इस वजह से सर वो क्या है, डेटर का जन्म ऑटोमेटिकली हो गया, ठीक है। एंड ये दोनों डे टू डे एक्टिविटीज़ है बिजनेस का, दैट इज़ मेन धंधा है, ठीक है। तो इस वजह से भी सर जी ये अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये था सर जी डिफरेंसेस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के एग्जांपल्स में, ठीक है। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं। जैसे देखिए इफ़ रियल इस्टेट का बिजनेस हो मेरा, तो जैसे मान लीजिए सर लैंड खरीदना एंड बिल्डिंग बनाकर बेच देना, ये मेरा धंधा होगा, ठीक है। तो ध्यान रहे
ये होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ऐसे केसेस में, ठीक है। यस सर, ओके। फिर देखिए नोट, ध्यान रहे डेप्रिसिएशन एंड प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन दैट इज़ नॉन कैश आइटम है। ऐसे केसेस में इनफ्लो एंड आउटफ्लो कुछ नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इनका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होता, दैट इज़ किसी भी एक्टिविटीज़ में नहीं जाते हैं ये आइटम्स। समझ रहे हैं सर? क्योंकि यार डेप्रिसिएशन क्या कहीं कैश आता है या फिर कैश जाता है, ऐसा तो नहीं होता। सिर्फ क्या होता है सर जी, हम असेट्स को डेप्रिशिएट कर देते हैं, असेट्स को उतने अमाउंट से, जैसे मान लो 10% डेप्रिसिएशन, मान लो 10% डेप्रिसिएशन है 4,000, ठीक है, 40,000 का एसेट है, ठीक है, उस पर 10% डेप्रिसिएशन लगा। तो क्या यार ये 10% ऐसा है कि कहीं से आता है जाता है? नहीं सर, ये 4,000 से सिंपली ये असेट्स को हम क्या करते हैं, डेप्रिशिएट कर देते हैं, दैट इज़ घटा देते हैं, ठीक है, डेप्रिशिएट कर देते हैं। तो इसीलिए सर जी डेप्रिसिएशन का एंट्री नहीं होता, क्योंकि इसमें इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हो रहा है कैश का। कैश फ्लो स्टेटमेंट में इनफ्लो आउटफ्लो होना ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए एक और पॉइंट है इंपॉर्टेंट सर, टैक्स पेड दैट इज जनरली टैक्स का पेमेंट किए हैं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर का टैक्स मानेंगे, ठीक है। जनरली अगर टैक्स का पेमेंट किए हैं, मान लीजिए सर ये आपको क्वेश्चन में कह दिया कि सिर्फ टैक्स पेड, ठीक है, या फिर टैक्स कुछ भी इस टाइप का टैक्स से रिलेटेड, ठीक है सर। तो टैक्स का पेमेंट कुछ भी टैक्स से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली नहीं बोला, ठीक है, तो उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर का टैक्स मानेंगे, ठीक है, एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में डालेंगे, ठीक है। और कहाँ डालेंगे सर? क्वेश्चन सबसे लास्ट में डालते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के सबसे लास्ट में। ये भी चीज़ आपको समझ में आ जाएगा जब आप हमारे साथ क्वेश्चन बनाओगे तो, ठीक है। उसके बाद देखिए, बट इफ़ क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल दे कि किस एक्टिविटीज़ से है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करें, ठीक है। अगर बोल दे कि यार इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर टैक्स है या फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर टैक्स है, तो फिर उस वाले कॉलम में लिख देंगे सिंपली, ठीक है सर। बट अगर कुछ नहीं बोले, कुछ हो क्या, साइलेंट, ठीक है, तो आपको होना पड़ेगा वायलेंट, और उसको कहाँ डालना पड़ेगा सर? टैक्स पेड अमाउंट को डालना होगा, ऑपरेटिंग पर मानना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी सर जी थोड़ा सा करवाए थे, जो कि शेड्यूल 3 का था। तो ये सब एग्जाम्पल को आप सर जी देख करके भी आप समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, लैंड इन्वेस्टिंग, बिल्डिंग इन्वेस्टिंग, प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टिंग, फर्नीचर, ये दिए थे करने, और सर जी ये सिंपल है, आप तो कर भी लोगे अब, ठीक है। फर्नीचर क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। जनरल रिजर्व्स जाता नहीं है कहीं। लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, तो ये क्या है सर जी? लोन है, दैट इज़ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इन्वेंट्री ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, बिजनेस से रिलेटेड है। फिनिश्ड गुड्स बिजनेस से रिलेटेड है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। रॉ मटेरियल बिजनेस से रिलेटेड है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन कहीं नहीं जाता क्योंकि नॉन कैश आइटम है। ट्रेड रिसीवेबल्स ऑपरेटिंग आइटम्स है। एडवांसेस, अब ये देखिए यहाँ पर चलिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन में ये चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये जो एडवांसेज हैं, ठीक है, ये सर जी क्या है? ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, आप ऐसे लिख सकते, ऐसे सर आपको लगेगा कि ये है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, बट ये क्या है? ये डेबिट में है, ध्यान रखिएगा, ये सर जी डेबिट साइड में है। अगर ये एडवांसेस होता तो ये इसका बैलेंस जो है ना, ये बैलेंस 42,700 ये क्रेडिट में होता, ठीक है। तो अगर इसका बैलेंस क्रेडिट में होता, मतलब ये 42,700 अगर इस साइड होता सर, तो उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, इसको हम मानते हैं कि ये लोन है। बट ये अगर डेबिट साइड में, इसका मतलब ये एडवांसेस क्या है? डेबिट में है, मतलब ये असेट्स है, ठीक है। ये माने ये सप्लायर को हमने एडवांस दिया है, ठीक है सर, ऐसा आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। कि ये गिवन ना हो कुछ डिटेल्स, तो आपको ऐसा सही समझना है कि सप्लायर वप्लायर कुछ नहीं बोला, तो ये हम मान लेंगे कि सप्लायर को ही एडवांस दिए हैं परचेज से रिगार्डिंग, ठीक है। तो इस वजह से सर जी ये डेबिट में था, इसलिए हमने इसको क्या कहा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ओके सर। फाइनेंस ना समझें, वो भी चीज़ हमने आपको बताया, ओके सर। आगे देखिए, अभी बताया यस सर। फिर देखिए, मतलब हमने आपने समझा ये चीज़, ओके सर। आगे यस सर, देखिए डिविडेंड पेबल किस पे करते हैं सर? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, सिंपली, ओके सर।
उसके बाद देखिए प्रॉफिट एंड लॉस नहीं जाता, ठीक है सर, क्योंकि ये क्या है सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सिर्फ नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, ठीक है। कैश एंड बैंक बैलेंस ये दोनों सर जी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम है, जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो उस टाइम में सर जी हम आपके साथ में ये पॉइंट भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कैश एंड बैंक का बैलेंस सर जी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। हाँ, बहुत डीप मतलब है तो आगे पढ़ाई करना ज़रूरी है, ठीक है सर। तो देखिए इस वजह से मज़ा भी आएगा सर, बहुत कुछ चीज़ें आपको पता चलेगा ज़िंदगी के अंदर। तो देखिए लोन्स क्या हुआ सर, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। देखिए लोन का बैलेंस किस साइड लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड में, समझ रहे हैं सर, क्रेडिट साइड में लिखा था, इस वजह से हमने इसको क्या माना, लोन। अगर यही चीज़ें अगर इस साइड लिखा होता है, इसका मतलब क्या है, वो लोन नहीं है। देखो इसीलिए सर जी एडवांसेस का बैलेंस डेबिट में था तो इसको ऑपरेटिंग मानना पड़ा, और लोन्स का बैलेंस कहाँ है, क्रेडिट में है, इसलिए इसको क्या माने सर, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, क्योंकि ये ओरिजिनली में लोन है, ठीक है। यहाँ एडवांसेस लिख दिया, ठीक है, एडवांसेस का मतलब भी लोन होता है, बट ये लोन किसको है, सप्लायर को, क्योंकि ये कहाँ है, डेबिट में। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा अगर ऐसे कभी पूछे तो, ठीक है, यस सर। उसके बाद देखिए ट्रेड पेबल्स, दैट इज़ जाहिर सी बात है बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होगा, तो वो चीज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में लिख दी है, ठीक है सर। तो अगले पार्ट में मिलते हैं, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, अच्छे से देखिए, तब तक के लिए सर जी जय हिंद जय भारत।